आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून से खेलने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी दिशा में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। ऑपरेशन लंगड़ा का मकसद है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। हाल में ही अंबेडकर नगर और कानपुर देहात में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई अपराधियों को धर दबोचा। इस अभियान की खासियत ये है कि अपराधियों को भागने से रोकने के लिए उनके पैरों में गोली मारी जाती है ताकि वे आगे अपराध ना कर सके और गिरफ्तारी से ना बच पाए। इसके बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई की जाती है। इस पहल को देखकर साफ झलकता है कि योगी सरकार अपराध पर पूरी तरह से नकेल कसने में प्रतिबद्ध है। और इसी को देखते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए लोग कहते हैं कि सपा सरकार के कार्यकाल में अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन योगी राज में हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पुलिस को खुली छूट है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। यूपी पुलिस का ये अभियान न केवल अपराधियों में डर पैदा करता है, बल्कि आम जनता के बीच कानून व्यवस्था को लेकर भरोसे को भी मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि राज्य में कानून सर्वोपरि है और अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर ऑपरेशन लंगड़ा योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। यह अभियान जनता को सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों को कड़ी सजा का एहसास दिला रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं कि अब पुलिस ने कहां कार्रवाई की है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव देखा गया। ये वही साल है जब सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश ने तरक्की के साथ साथ बदलाव के कई चेहरे भी देखे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था सबसे पहले आता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। इस अभियान में अंबेडकर नगर और कानपुर देहात में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है और उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। अंबेडकर नगर में मुठभेड़। अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और गौकसी के आरोपी मोहम्मद रज्जाक के बीच मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी मोहम्मद रज्जाक के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को पुलिस ने अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गौकशी की घटनाओं में शामिल हो रहा था और उस पर कई मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अपराध पर नकेल कसने की बड़ी सफलता को माना जा रहा है। कानपुर में मुठभेड़। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी से दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी करण भदौरिया को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर के बाद धर दबोच लिया। पुलिस टीम ने आरोपी को निसरी नेवादा नहर पुल से गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ के दौरान उसने मृतका का मोबाइल और घटना में इस्तेमाल तमंचा छिपाने की जानकारी दी। बरामदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने की कोशिश करी, जहां जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से तमंचा और कारतूस को बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक की कमांड में हुई इस कार्रवाई को नारी शक्ति से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। क्षेत्र अधिकारी सौरभ वर्मा ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिजनौर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश अजीम घायल हो गया। आरोपी के पैर में गोली लग गई। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने अजीम को दबोच लिया था। उस पर लूट, चोरी और गौकशी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भी भर्ती कर दिया गया है।
यानी कि यूपी की कानून व्यवस्था में सरकार की तरफ से कोई भी चूक नहीं की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी पिछले 8 साल के कार्यकाल में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बहुत से बड़े फैसले ले चुके हैं। जैसे यूपी के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के सुरक्षा बल का गठन किया गया है और ऐसे बहुत से फैसले हैं जो यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर उनकी प्राथमिकता को दर्शाती है। और ये बात सच है कि अपराध दर में गिरावट भी कहीं ना कहीं देखी गई है। सपा के राज में यूपी के हालात, अपराध की घटनाओं ने तोड़े रिकॉर्ड। आपको बता दें कि अपराध पर यह कार्रवाई क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब यूपी ऐसा नहीं दिखता था। उस वक्त यूपी में क्राइम और क्राइम करने वालों का बोलबाला हुआ करता था और अपराधी काफी चरम पर रहते थे। आपको बता दें कि मर्डर, किडनैपिंग, दंगे, चोरी की घटनाएं ये सब बहुत आम बातें हुआ करती थी। हर रोज यानी कि कुल एक दिन में 7,000 से भी ज्यादा क्राइम की घटनाएं निकलकर सामने आती थी। ये उस वक्त देश के सबसे बड़े क्राइम स्टेट यूपी का एक दिन का रिपोर्ट कार्ड हुआ करता था। अब जरा इसे 365 दिन से गुणा कीजिए तो कहीं ना कहीं आपका सर भी चकरा जाएगा। और ऐसा तब हुआ करता था जब पुलिस बहुत से ऐसे आपराधिक मामलों को रिपोर्ट पर भी दर्ज नहीं करती थी। और तब ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि 5 अलग अलग क्राइम में यूपी इंडिया के टॉप पर रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी सबसे ज्यादा मायावती सरकार में प्रदेश 3 मामलों में इंडिया नंबर 1 पर रहा था, इंडिया में नंबर 1 पर रहा था। इसके साथ ही आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि 70% घटनाएं तो सपा विधायकों और मंत्रियों के इलाके में हुआ करते थे, जो खुद इस बात का सबूत देते हैं कि सपा में अपराध का उस वक्त कितना बोलबाला हुआ करता था, आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में कोई भी आपराधिक घटना होते ही उस पर तुरंत काउंटर करते हैं। योगी सरकार को सवालों के कटघरे में घेरते हैं। जाहिर है विपक्ष में है तो इसको लेकर जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश को अपना दौर भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे उस समय अपराध चरम पर था। बाहुबलियों का सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ करता था, जिस पर ना सरकार एक्शन लेती थी और ना ही पुलिस प्रशासन। पर अब जब उत्तर प्रदेश के हालात पहले जैसे नहीं है, जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे पहल सरकार के उन सफल फैसलों में से एक है जो यूपी की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और पुलिस प्रशासन के मनोबल को भी बढ़ाता है। अंबेडकर नगर, बिजनौर और कानपुर में हुई ये सफल कार्रवाई इसी को दर्शाती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।